स्वागत है दोस्तों आप सभी को एक नया फैंटेसी स्टोरी में। दोस्तों, दुनिया में एक समय था जब यहाँ भक्ति थी, मंदिर थे और लोगों के दिलों में श्रद्धा का दिया जलता था। लेकिन यह कहानी है साल 2135 की, जहाँ भक्ति की नामो निशान भी नहीं है। शहरों पर रोबोट्स का राज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मनुष्य को अपने ही प्लेनेट का नौकर बना दिया है। ना कोई मंदिर है, ना कोई भगवान का नाम। भक्ति अब एक जुर्म है। इस नया युग का राजा है महाबली 9, एक भीमकाय रोबोट राक्षस। उसका कानून है इमोशंस इज इक्वल टू एरर्स, फेथ इज इक्वल टू वायरस। और उसके साथ है कुछ चुनिंदे अमीर लोग जिनके दुष्ट बुद्धि से ही महाबली का जन्म हुआ। लेकिन इस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी अभी भी है। एक युवा जिसका नाम है प्रहलाद, वही नाम जो कभी पुराण में सुना जाता था। प्रहलाद एक अकेला भक्त जिसे दुनिया पागल कहती है। उसके पिता, माता और छोटी बहन सब भगवान का भक्त थे। उन्होंने वो सारी दुष्ट कर्म की विरोध की जो अधर्म था, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। लेकिन इस पापों के संसार में भक्ति दिखाना और अन्याय के विरोध करना एक बड़ा पाप था। प्रहलाद के परिवार महाबली और उनको बनाने वाले कुछ अमीर इंसानों के लिए सरदर्द बन गया था। और इसीलिए जब एक रात वो सब पूजा पाठ कर रहे थे तो महाबली के रोबोट्स ने उन्हें जिंदा जला दिया। आज के राजनीति की तरह उस समय भी ये बोला गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मंदिर में आग लग गया था। लेकिन प्रहलाद बच गया। उन शैतानों ने उसका जान बख्श दिया, सिर्फ इसीलिए ताकि सब उसका मजाक उड़ा सके, ताकि हर शाम शहर के रईस लोग और उनके धुंध बॉट्स उसे देख सके, मंदिर के सामने एक मूर्ति के आगे झुकते हुए, एक भगवान से बात करते हुए जो उनके लिए सिर्फ कोड एरर था। लोग हंसते, रिकॉर्ड करते, मीम्स बनाते, अरे देखो भगवान से बात कर रहा है, कितना बड़ा पागल है। लेकिन प्रहलाद, उसके मन में अभी तक भक्ति थी कि एक दिन वो आएंगे। प्रहलाद शाम वापस आता है, हर बार वही दिया, वही मंत्र। ऐसे करते करते एक रात जब वो मंदिर के पत्थर पर सो गया था, एक सपना आया। उसके सामने उसका परिवार, उसका माँ, उसका बहन, उसका पिताजी, और उनके पीछे एक छाया, एक रूप, एक आवाज आई, सब ठीक होगा प्रहलाद, बस विश्वास बना रहे। प्रहलाद के मन में थोड़ा सा शांति आई। अगले दिन शहर के हवा में कुछ अजीब था। शाम ढल रही थी, सूरज धुंधला हो चुका था और रोबोट्स का पेट्रोल ज्यादा कठोर लग रहा था। प्रहलाद छोटे नदी के पास बैठा था, पर तभी उसने देखा एक पहचानी सी शक्ल। श्रीधर काका, वही श्रीधर काका जो कभी उसके पिताजी के दोस्त थे, एक समय का सच्चा भक्त और विरोध के प्रतिनिधि। आज एक छोटी सी बाल्टी में कुछ रोटियों के टुकड़े लेकर भाग रहे थे, अपने पोते के लिए और कुछ प्रहलाद के लिए भी। लेकिन आज के दिन फिर से एक महापाप होने वाला था। शैतान रोबोट्स ने उन्हें घेर लिया था। उन रोबोट्स की आंखों में गुस्सा था। प्रहलाद के हाथ पांव सुन पड़ गए। वह चिल्ला के बोलने चाहता था कि छोड़ दो उन्हें, उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन बिना किसी दया के, बिना किसी पूछताछ के, श्रीधर काका और उनके पोते को सबके सामने गोली मार दी गई। आंखों में आंसू लेके वो सीधा दौड़ते हुए मंदिर गया, मूर्ति के सामने गिरा। उसने बोला, अब और नहीं प्रभु,
आपने कहा था सब ठीक हो जाएगा। अधर्म अपने चरम सीमा पर आ गया है। कहाँ हैं आप? आइए, अब आइए। हे नमो नारायण, हे नमो नारायण, हे नमो नारायण। प्रहलाद ने ठान लिया था कि आज वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक स्वयं भगवान न धरती पे आए। और पहली बार वो पत्थर की मूर्ति हिला। दिया खुद ब खुद जल उठा। मूर्ति से एक दरार आई। समी कांप गई। आकाश चीर कर जैसे स्वयं भगवान की ज्योति नीचे उतरी। महाबली के रॉबर्ट्स आर्मी के पास एक अनोमली का रीडिंग आया। क्या हो रहा है? उन लोगों ने लोकेशन डिटेक्ट की। दुष्ट रोबोट्स पागलों की तरह उस मंदिर के पास आई और देखा एक ऐसा नजारा जो उनका सर्वनाश लाने वाला था। नरसिम्हा, उसने बोला, प्रहलाद, तेरी बुद्धि ने मुझे यहां ले आया है। नरसिम्हा का आंखों में अग्नि, गरज में विजय। उसने एक ही झटके में सब रोबोट्स को छिन्न भिन्न कर दिया। सारे खिलौने की तरह टूट के खत्म हो गया। सिस्टम क्रैश्ड। उनकी टेक्नोलॉजी जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो नरसिम्हा के सामने कुछ नहीं था। नरसिम्हा ने प्रहलाद की तरफ देखा और बोला, अब डर मत प्रहलाद, मैं आया हूं और कल की रास्ते में है।